सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। आप लोग काफ़ी हद तक सीख चुके हो एंगुलर, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एपीआई पार्ट में इंटर करें और उसके साथ साथ डीबी पार्ट में भी इंटर करें, ठीक है। तो एपीआई पार्ट में इंटर करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो एपीआई वाला पार्ट है, अगर आप बिगिनर हैं तो एकदम ध्यान से एकदम मतलब माइंड क्लियर करके देखना। साथ ही साथ जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे, एक छोटी-सी नोटबुक उठाओ और पेन उठाओ, नोट करते चलना, ठीक है? स्टेप्स नोट करते चलना। ज़रूरी नहीं कि आप सारी चीज़ नोट करो, जो बोलूँ, आप स्टेप्स नोट करना कि मैं कर क्या रहा हूँ, आप फ़ोकस करना। अगर जहाँ प्रॉब्लम आए वीडियो पॉज़ करना और उसके बाद उसको चीज़ को लिख लेना कि इस स्टेप के बाद हमें ये करना है, ठीक है? इससे क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स यू बेटर, ठीक है? प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस से आप अच्छे से क कर सकते हो, ठीक है? एपीआई वगैरह बना सकते हो। चलो, तो सबसे पहले अपन करनेंगे करेंगे क्या, हमें एपीआई वेब एपीआई बनानी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो 2022 आपके विंडो मशीन में इंस्टॉल होनी चाहिए। तो उसको आप इंस्टॉल कर लो। मैं यही अज़्यूम करके चलूँगा कि आपके पास है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से इसका आइकन होता है। नॉर्मल वीएस कोड का है तो होता है ब्लू, बट इसका थोड़ा पर्पल कलर में होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इन दोनों में डिफरेंस बस यही है। बाकी दोनों एडिटर हैं, दोनों में कोड कर सकते हो, चाहे एंगुलर का हो, चाहे डॉटनेट का हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इस पे जस्ट क्लिक किया तो आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपीयर होगा। अब यहाँ पर ये बहुत से बने-बनाए हमारे पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, तो उनके सजेशंस में आ रहे हैं। तो अगर आप टेस्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपके मशीन पे कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, सिर्फ़ लेफ्ट साइड में ये सारी चीज़ें दिखेगी। तो ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा फ़ोल्डर हो, जहाँ पे आप कुछ एग्ज़िस्टिंग हो या तो वहाँ पे आपको बनाना है, तो ये एक एक तरीके से पूछ रहा है। तो मैं इन सारी चीज़ ऑप्शन को छोड़ के मैं लास्ट वाला चूज़ करूँगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। अब मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूँगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नया प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं और उस फ़ोल्डर के अंदर कैसे बनाऊँगा, ठीक है? अभी यहाँ सारा ऑप्शन आएगा, आप परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यहाँ पर हमारे पास एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई। अब देखो मेरे पास तो ये लेफ्ट साइड में आ रहा है क्योंकि ये रिसेंट प्रोजेक्ट है। रिसेंट में मैंने क्लास लाइब्रेरी बनाई है, एएसपी डॉट नेट कोर वेब ऐप बनाया है एमवीसी पे, कंसोल ऐप बना रखा है हमने, एएसपी डॉट नेट कोर एंटिटी बना रखा है। तो हमें काम किसका है, वेब एपीआई का है, एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई। जैसा कि हमारे थंबनेल में आपको दिखता है डॉट नेट कोर वेब एपीआई, तो हम डॉट नेट कोर वेब एपीआई ही यूज़ करेंगे। तो आपके मशीन पे ये नहीं दिखेगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। आप इस सर्च बॉक्स पे आना और यहाँ लिखना एएसपी स्पेस डॉट नेट स्पेस कोर, ठीक है? ऐसे लिख देना और जब ऐसे लिखोगे ना तो यहाँ सजेशंस आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे सजेशंस दिखेंगे। मैंने कोर की स्पेलिंग गलत लिख दी इसलिए नहीं आया, CORE मैंने कोर लिखा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये थर्ड नंबर ऑप्शन पे आ रहा है, एएसपी डॉट नेट कोर वेब एपीआई। तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान से देख लो, वीडियो पॉज करके देख लो। इस पे जब आप एक बार सिंगल क्लिक करके यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि अब आप इसको कहाँ पर रखना चाहते हो, अपनी मतलब कॉन्फ़िगरेशन का सेटिंग आ जाएगा। देखो लिखा है ना, कॉन्फ़िगर योर न्यू प्रोजेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इस डॉट पे ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप पे जब मैं आ गया तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे वो फ़ोल्डर मोबाइल शॉप नाम से है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन किया। अब यहाँ पर मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। ये नया फ़ोल्डर का नाम देता हूँ बैकएंड, बैकएंड, ठीक है? मैंने बैकएंड नाम का फ़ोल्डर बना दिया। अब इसे मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। तो अब ये जो हमारा जो भी एपीआई मैं बनाऊँगा, ये हमारा बैकएंड नाम से एपीआई फ़ोल्डर के अंदर एपीआई बन जाएगा। कैसे? मैं यहाँ देता हूँ अ, टेक एपीआई, ठीक है? बेसिकली मैंने यहाँ दे दिया टेक एपीआई और बाकी चीज़ें जो जैसी है ऐसे ही रहने देता हूँ मैं और कुछ छेड़ता नहीं हूँ। नेक्स्ट कर दिया। जब आप नेक्स्ट करोगे तो थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा विंडो अपीयर होगा। आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर डॉट नेट 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है? जो हमारा डॉट नेट है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। बट एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि लेटेस्ट में हमारा कौन-सा चल रहा है, 9 चल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ देखने को नहीं मिलता कि 8 है कि 9 है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं,
कि अगर इसको 9 आपको करना है, एकदम लेटेस्ट वाला करना है, तो आप अपने विजुअल स्टूडियो 2022 को अपग्रेड कर लेना, ठीक है? तो आप में ये यहाँ पर आने लगा, हालाँकि वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं देते, जहाँ ये वही देते हैं जो चीज़ लॉन्ग टर्म सपोर्ट के लिए होती है, और बाकी किसी चीज़ को आपको नहीं छेड़ना, जो जैसे है वैसे ही रहने देना, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो थोड़ी देर ये बफर करेगा, अगर फर्स्ट टाइम आपके मशीन में इनिशियलाइज़ होगा, वेब एपीआई बनेगा, तो थोड़ा-सा टाइम लेगा, ठीक है? तो देख सकते हो आप, यहाँ लिखा है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो क्रिएटिंग प्रोजेक्ट। अब थोड़ी देर बाद कुछ विंडो ऐसा खुल के आएगा आपके सामने, ठीक है? बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। बस आप ध्यान से समझते चलो कि मैं क्या कर रहा हूँ और कै कौन-कौन सा स्टेप फ़ॉलो कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बोला, नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ और नोट करते चलो स्टेप्स क्या हैं इसके, ठीक है? अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो ये वीडियो, तो अगर आप फर्स्ट टाइम किसी का वीडियो नहीं देखा, इसी देख रहे हो, तो एकदम स्टेप नोट करते चलो, ठीक है? अब आप इधर आपको इसमें देखो, राइट साइड पे देखने को मिलेगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर एंड गिट चेंजेस, ठीक है? तो बेसिकली हमें जो काम होता है गिट सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे काम होता है। ये लेफ्ट साइड इसका भी कोई काम नहीं, तो अगर आप चाहो तो इसे क्लोज़ कर दोगे ना, तो ये यहाँ से क्लोज़ हो जाएगा। इसको यहाँ पे टैब पे क्लिक मारोगे, क्लोज़ हो गया। तो कुछ ऐसा दिखेगा एकदम ब्लैंक, कुछ भी नहीं है देखो। लेकिन यहाँ पे जब इस पे आप क्लिक करोगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे, तो यहाँ पर आपको पैनल दिख के आ जाएगा। देखो जब मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे एक पैनल खुल के आ गया, जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट की हायरार्की रखी है। मतलब फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी भाषा में, ठीक है? और यहाँ पे कुछ बने बनाए हमें कंट्रोलर मिल जाते हैं, ठीक है? बनी बनाई कुछ क्लासेस मिल जाती हैं। तो जो हमारा कंट्रोलर होता है, ये हमारा प्री डिफाइंड कंट्रोलर होता है। अगर इसे मैं जब जस्ट डबल क्लिक करके ओपन करूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कंट्रोलर है, और यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड कोड लिखे हुए हैं जो वेदर फोरकास्ट के लिए लिखे गए हैं, ठीक है? हालाँकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे नहीं छेड़ रहे हैं, ठीक है? हमें इसे छेड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया कंट्रोलर बनाने वाले हैं, ठीक है? नया कंट्रोलर के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ जस्ट इस कंट्रोलर बटन पे राइट क्लिक करना है, और यहाँ ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ऐड पे आना है। ऐड पे जैसे ही माउस आएगा, एक ड्रॉप डाउन और खुलेगा, और उसमें सबसे टॉप पे लिखा रहेगा कंट्रोलर, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजिंग वाले पॉइंट्स आएँगे, ठीक है? इतने सारे ऑप्शन आ गए, अब हम कौन-सा बनाएँ? मतलब एक दिमाग में नॉर्मली चलता है, ठीक है? तो इसमें इसमें भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले तो लेफ्ट साइड में आना है। इस लेफ्ट साइड में आपको एपीआई को सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? एपीआई बना रहे हो, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे एपीआई कंट्रोलर एम्पटी सिलेक्ट है, इसे एज़ इट इज़ सिलेक्ट रहने देना, और उसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। जैसे ऐड क्लिक करोगे, फिर से एक पॉपअप खुल के आएगा। अब ये पूछ रहा है कि आप मतलब जो कंट्रोलर बनाना चाह रहे हो, उसका नाम क्या रखना चाहोगे? कुछ नाम है उसका, या ऐवें ही कुछ बनाओगे? तो यहाँ पर आप नाम दे दो। मैं नाम दे रहा हूँ इन्वेंटरी, सॉरी, मैंने यहाँ दिया इन्वेंटरी। पहला लेटर मैं यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, और स्पेलिंग हमारी हमेशा से गलत होती है, तो उसके लिए माइंड मत करना, ठीक है? इन्वेंटरी, इन्वेंटरी कंट्रोलर सीएस, और उसके बाद इसको जस्ट ऐड पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक फाइल बन के आ जाएगी, और यहाँ पे वो फाइल ओपन भी हो जाएगी। अगर आप देखो, तो यहाँ पर एक छोटा-सा बॉयलर प्लेट कोड आ गया है, जो कि कंट्रोलर का होता है, ठीक है? और इस कंट्रोलर के अंदर अब अपन लोग क्या बनाएँगे? एक क्लास बनाएँगे, सॉरी, एक मेथड बनाएँगे, और उस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे? डेटा को हमें भी सेव कराना है एपीआई में, डेटाबेस में, तो उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि इन्वेंटरी कंट्रोलर, कंट्रोल बेस के अंदर ये देखो कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, इसके अंदर एक बार मैं एंटर करता हूँ, तो आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ जस्ट यहाँ टाइप करता हूँ पब्लिक, पब्लिक लिखते ही इसने क्या किया, सजेशन में दिया कि आप इन्वेंटरी कंट्रोलर ले लो। तो मैं कह रहा हूँ नहीं भैया, हमें क्या करना है, हमें एक्शन रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? एक्शन रिजल्ट। एक्शन रिजल्ट क्या होता है? बेसिकली हमें डेटा रिजल्ट भी तो चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं दिया एक्शन रिजल्ट। ये देख सकते हो, ये लिखा हुआ है एक्शन रिजल्ट, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। उसके बाद अब देखो सजेशन में आ रहा है कि अब क्या बनाना चाहते हो? तो मैंने कहा नहीं भैया, हमको एक मेथड बनाना है जो कस्टम है। कैसा कस्टम मेथड है? हम बनाएँगे सेव इन्वेंटरी नाम से, जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हो बिल्कुल वैसे ही है, कुछ अलग नहीं है। बहुत ज़्यादा तीर नहीं मारना, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना या डिस्टर्ब नहीं होना कि अरे!
ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे जस्ट मेथड ही बना रहा हूँ, उसमें डायरेक्टली मेथड का नाम देते हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। यहाँ पे उसके पहले बताना पड़ता है पब्लिक एक्सेस फायर है, और साथ ही साथ हमें एक्शन रिजल्ट चाहिए, तो ये सारी चीज़ को बताना पड़ता है। तो मैंने क्या, अब मैंने इसे बता दिया, मैंने कहा हमारा क्या जा रहा है, मैं तो इसे बता देता हूँ भैया हमें एक्शन रिजल्ट चाहिए, सेव इन्वेंट्री डेटा नाम से एक मेथड हमारा बना दो। तो इसने कहा ठीक है बना देते हैं, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया कर। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब ये एरर जनरेट कर रहा है। एरर क्यों जनरेट कर रहा है? क्योंकि ये बुरा मान गया। बुरा क्यों मान गया? कह रहा है कि अगर मुझे आप एक्शन रिजल्ट लिखे हो तो मतलब आपको कुछ रिजल्ट चाहिए। मैंने बोला हाँ चाहिए। तो ये कह रहा है कि अब इसको डिफाइन करो कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने बोला अभी तो मैंने कुछ मैकेनिज्म लिखा नहीं, तो अभी मुझे एक काम करो, आप रिटर्न में ओके ही दे दो, मैं उसी में खुश हूँ। तो इसने क्या करा, इसके लिए इसको डिफाइन करना पड़ेगा रिटर्न, और यहाँ पे मैं देता हूँ ओके। ठीक है जी। अब ओके के साथ एक सीन है कि एज ए पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे मैसेज देना पड़ता है। मैं यहाँ दे देता हूँ इन्वेंट्री डेटा सेव्ड। ठीक है। मैंने कहा अब खुश हो जाओ, अब हमारे जो मेथड बना रहे हो उसमें बाधा मत डालो और डायरेक्ट एरर फ्री कर दो। तो इसने एरर फ्री कर दिया। ठीक है। अब इसे मैं कर देता हूँ सेव। अभी एकदम छोटा सा मैंने कोड लिखा है। अभी अगर आप प्रोजेक्ट चलाओगे तो कोई एरर नहीं आएगा, एकदम बढ़िया चलेगा, स्मूथ चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब इसके अंदर जो भी आपको लिखना है, वो जो भी काम कराना है वो किसके साथ कराना है? डेटाबेस के साथ। तो डेटाबेस के साथ जब काम कराना है तो डेटाबेस को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। तो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आपने क्या किया? तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन मैंने इतना लिखा। इतना लिखने के बाद अब इसे एसक्यूएल कनेक्शन लिख, इतना ही लिखने से काम चलेगा नहीं। एसक्यूएल कनेक्शन तो मैंने लिख दिया। अब इसका एक सजेशन में देता हूँ कनेक्शन, जो कि इस नाम से हमारा कनेक्शन बनेगा, और आगे मैं इसे डिफाइन करता हूँ न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है। और इस पे मैं देता हूँ पैरेंथेसिस। अब ये एरर इसलिए आ रहा है, ये कह रहा है कि भैया मैं एसक्यूएल कनेक्शन को मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि है क्या चीज़। देखो यहाँ लिखा है ना, द टाइप नेम स्पेस एसक्यूएल कनेक्शन कुड नॉट फाउंड। मुझे पता ही नहीं आप क्या लिखे जा रहे हो। तो मैं कह रहा हूँ अभी पता चल जाएगा। ये क्या है, एक न्यूगेट पैकेज, न्यूगेट का पैकेज है जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए कौन सा पैकेज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आओगे और ये देख सकते हो इंस्टॉल पैकेज सिस्टम डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है। इसे लिख के आप इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक कर दो। अब वेट करो थोड़ा सा, यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो या आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते थे। आप यहाँ पे आओ, यहीं से आप इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसी पे क्लिक कर देना। ठीक है। और क्लिक करने के बाद फाइंड एंड इंस्टॉल न्यू वर्जन पे क्लिक कर देना। अपने आप इंस्टॉल कर देगा। देखो यहाँ पे इंस्टॉल करने लगा, इंस्टॉलिंग सिस्टम डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। अभी जैसे इंस्टॉल कर देगा देखना यहाँ से एरर ये भाग जाएगा। ठीक है। वैसे इसने कर तो दिया है आई थिंक। हाँ कर दिया। देखो अब ग्रीन से हो गया। अब कह रहा है कि इसके पास कोई एरर नहीं है, यहाँ टर्मिनेटर लगा दो, एरर भाग गया। पर अब ये ग्रीन लाइन क्यों आ गई? अभी तक तो रेड थी, अब ग्रीन आ गई। ये कह रहा है ग्रीन लाइन क्यों आ रही? ग्रीन इसलिए आ रही है कि ये कह रहा है कि डिप्रिकेटेड हो चुका है ये चीज़। जो आप यूज़ कर रहे हो, डिप्रिकेट मतलब हटा दिया गया ऑफिशियली, इसको अब लोग यूज़ नहीं करते हैं। बट मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे यूज़ करना है। तो अभी इसको यूज़ करने के लिए हम आगे इसके और बाकी मैकेनिज्म जब यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइन हट जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टर्मिनेटर ना करके ये जो हमारा पैरेंथेसिस है, और इस पैरेंथेसिस को भी हम यहाँ से अब हटाएंगे और यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एज ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना कनेक्शन कोड भी लिखने वाले हैं। ठीक है। अब कनेक्शन कोड लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमें देनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो दिया, अपने आप सजेशन आ गया, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो कनेक्शन स्ट्रिंग होती है वो आप जान लो कहाँ से मिलेगी। तो सबसे पहला जो हमारा होता है चीज़ वो होता है सर्वर का। तो यहाँ पहले हमें सर्वर नेम बताना पड़ेगा, सर्वर इज इक्वल टू, और उसके बाद इज इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे सर्वर बताओगे। फिर इसे मैं देता हूँ टर्मिनेशन। फिर उसके बाद यहाँ पे देना पड़ता है डेटाबेस। ठीक है। जो भी डेटाबेस आपके पास है,
तो यहाँ पे डेटा बेस ऐसे लिखोगे। उसके बाद डेटाबेस आप डिफाइन करके यहाँ पे डाल दोगे। ये जो टर्मिनेटर लगा रहा हूँ इसके पहले आपको नेम देना पड़ेगा इन सब का, ठीक है। और उसके बाद आईडी और पासवर्ड वगैरह दिया जाता है। तो अभी मैं आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं देता हूँ, मान लो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे दूंगा। लेकिन ये सारे डेटा मैं दूंगा कहाँ से, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि भाई ये जो भी आ रहा है ये मैं क्या कहाँ से लाऊंगा। तो मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आपको डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉल कैसे करोगे भाई, अभी तक तो आपने मतलब एमएस सिक्वल डेटाबेस इंस्टॉल नहीं किया होगा, मैं यही सोच रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ ये डाउनलोड कैसे होगा, आप कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डीप में नहीं घुसूंगा क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 15-16 मिनट की हो रही है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख लेना। तो मैं आपको बताता हूँ, ब्राउज़र पे जाना, यहाँ लिखना एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड, ठीक है। जो भी वर्जन आपको समझ में है वो वर्जन आप यहाँ पे डाल के चेक कर लेना, और आपको जो भी कंफर्टेबल फील हो वो वाला वर्जन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ से तो आप इस तरीके से आप अपना डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हो, मतलब डेटाबेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ये रहा आपका पहला ऑप्शन आ गया, आप इस पर क्लिक करोगे और आपको आगे दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है, ठीक है। आप चाहे डेवलपर मोड पे कर लेना, चाहे आप इस पे कर लेना, जो भी आप कर लेना, मतलब यूट्यूब देख के आप कर लेना, किसी भी तरीके से आप कर लेना बस, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप नहीं करोगे तो आप मतलब फिर इसे कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो जब ये आपका डाउनलोड हो जाएगा तो उस केस में आपको सिक्वल ओपन करना पड़ेगा, एसक्यूएल। लेट सपोज मैं ओपन कर रहा हूँ एसक्यूएल, ठीक है। अब आपको इसका भी इंटरफेस दिखा ही देता हूँ कैसे दिखता है, बाकी कोड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वीडियो लंबी हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखेगा, ये हमारा वर्जन 19 हुआ है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो इसको बोलते हैं, एसएसएमएस बोलते हैं, ठीक है। शॉर्ट कोड में अगर आप विंडोज़ पे आके एसएसएमएस लिखोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। अब देखो जैसे ही ओपन होगा वो तुरंत ही यहाँ कनेक्शन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा सर्वर नेम जिसकी मैं बात कर रहा था। तो मैं इसे करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आया अपने कोड पे, सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर सर्वर के बाद इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये पूछ रहा है डेटाबेस नेम क्या है, तो डेटाबेस नेम तो अभी हमने बनाया नहीं, कनेक्ट करता हूँ, लगे हाथ बना देता हूँ। डेटाबेस बनाने में क्या दिक्कत है, यहाँ डेटाबेस है, ठीक है। ये देखो ये इतने सारे डेटाबेस हैं। अब मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया, और अभी ऑप्शन आ जाएगा यूआई के फॉर्मेट में कि आप किस नेम से बनाना चाहते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल सा दे दिया कि हमें टेक टेक टी से लिख दिया, टेक डीबी, ठीक है। मैंने कहा कि टेक डीबी नाम से हमें डेटाबेस बना के दे दो। इसने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया, टेक डीबी नाम से डेटाबेस बना दिया। अब ये सेम यही नेम हम क्या करेंगे, रीनेम पे आया, कॉपी किया, और यही नेम मैं क्या करूँगा, पास कर दूंगा अपने क्वेरी स्ट्रिंग में, मैंने पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनाया, ठीक है। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपका बन गया। अब बनने के बाद अब इसको मैं एक काम करता हूँ, कायदे से तो मुझे यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए कि हाँ, एसक्यूएल कमांड को अब यहाँ पे इसका काम पड़ेगा हमें देखना। अब यहाँ पे मुझे एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा एसक्यूएल कमांड को, ठीक है। तो हम यहाँ देते हैं एसक्यूएल एसक्यूएल कमांड, ठीक है। एसक्यूएल कमांड एज ए रेफरेंस में हम कमांड देंगे इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है। और इसको हम एज ए करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पर हम देंगे कमांड टेक्स्ट। कमांड टेक्स्ट में क्या होता है, प्रोसीजर नेम दिया जाता है। पहला आ गया सजेशन में कमांड टेक्स्ट, और इस कमांड टेक्स्ट को एज ए ब्लैंक रखेंगे, यहाँ कॉमा देंगे। सेकंड कमांड टाइप आएगा, इस कमांड टाइप पे क्या होगा आपको बताना पड़ेगा कि कमांड टाइप में क्या है। तो मैं कमांड टाइप पे बताऊंगा कि भैया स्टोर्ड प्रोसीजर है, तो मैंने यहाँ पे देता हूँ, सॉरी जेड लिखा,
कमांड वो क्या टाइप हो रहा है भाई, कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर। ठीक है, और यहाँ जो आगे सिस्टम डॉट डेटा लगा है इसको हम हटा दे देंगे। हमको लगता है ये बिना सिस्टम डेटा के नहीं लेगा। ठीक है, तो हम इसको सिस्टम डेटा रहने देते हैं क्योंकि सिस्टम डेटा के थ्रू यहाँ पे ये गेट कर रहा होगा। ठीक है, तो कमांड टाइप हो गया, कमांड टेक्स्ट हो गया, एंड लास्ट जो होता है वो होता है कनेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जस्ट आपको करना है कॉमा और यहाँ देना है कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन। ठीक, यहाँ पे आपका ये हो गया कनेक्शन क्लियर। अब देखो कोई एरर नहीं है अभी। ठीक, अब इसके बाद आपको करना ये है कि कमांड को अब कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन ओपन करना है, कनेक्शन ओपन करने के बाद कनेक्शन को एग्जीक्यूट भी कराना है और कनेक्शन को क्लोज भी कराना है। तो उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने जो टॉप में यहाँ पे आपने कनेक्शन लिखा है ना, सब इसी से हो जाएगा। अब आपको डायरेक्ट देना है कनेक्शन डॉट ओपन। देखो सजेशन में दे दिया कि कनेक्शन ओपन हो गया। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे देते हैं कनेक्शन डॉट, अब यहाँ पे ये सजेशन देगा, क्या सजेशन चाहिए, हमें अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं एग्जीक्यूट, सजेशन में नहीं दे रहा, हमको लगता है कि कुछ तो इश्यू है यहाँ पे। कनेक्शन डॉट, नहीं सॉरी, कनेक्शन पे तो आएगा नहीं, हमारा कमांड एग्जीक्यूट करेगा ना, कमांड डॉट, इसीलिए तो मैंने बोला कुछ गड़बड़ है। देखो यहाँ पे सजेशन में आने लगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, और इस नॉन क्वेरी पे एग्जीक्यूट करेगा एंड देन कनेक्शन क्लोज करेंगे हम यहाँ पे, कनेक्शन डॉट क्लोज। ठीक, हमारा कनेक्शन बन भी गया, कनेक्शन क्लोज भी हो गया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डन कर ली है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्रोसीजर बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और एक प्रोसीजर बनाएंगे, प्रोसीजर में इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी कोडिंग।